गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे, मस्त, बिंदास। हम भी एकदम फिट हैं। आज मैं पागल फिजिक्स पाठशाला में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो सदिशों में सदिश गुणन की क्रिया और अदिश गुणन की क्रिया को लेकर के आया हूं। यानी कि आज मैं आपको दो सदिशों में गुणन की क्रिया को समझाने के लिए आया हूं। वीडियो थोड़ी लंबी बेशक हो जाएगी, बहुत कम लोग ऐसा कहते होंगे कि वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको दो सदिशों में गुणन की क्रिया बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ हमें यह पता चलेगा कि जब हम आखिर तक वीडियो को देखेंगे तो फिर दो सदिशों में सदिश गुणन की क्रिया और अदिश गुणन की क्रिया का हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है, किस उद्देश्य के अंतर्गत हमें सदिशों के गुणन की क्रिया की आवश्यकता और जरूरत पड़ी है। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं दो सदिशों में गुणन की क्रिया। गुणन की क्रिया, अब दो सदिशों में गुणन की क्रिया कितने प्रकार की होती है, सबसे पहला सवाल तो हमारे पास ये आता है। तो फिर जब दो सदिशों में गुणन की क्रिया आती है ना, तो दो सदिशों में गुणन की क्रिया दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो होती है दो सदिशों के अदिश गुणन की क्रिया। अदिश गुणन की क्रिया, और दूसरी जो होती है दो सदिशों के सदिश गुणन की क्रिया। अब सवाल ये होता है कि अदिश गुणन और सदिश गुणन में क्या क्या होता है और इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके उपयोग क्या है। अदिश गुणन की क्रिया को इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे और सदिश गुणन की क्रिया को इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। अब क्योंकि अदिश में केवल मान आता है और इसे डॉट के निशान से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और सदिश गुणन में क्रॉस का निशान आता है, तो इसलिए इसे बाय सिंबल जब पहचानेंगे तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरह से अगर आपसे सवाल किया जाए कि दो सदिशों में कितने प्रकार की गुणन की क्रिया होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि दो सदिशों में दो प्रकार के गुणन की क्रिया होती है। पहली दो सदिशों के अदिश गुणन की क्रिया इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट और या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरी दो सदिशों में सदिश गुणन की क्रिया जिसे इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट और या सिंबल से हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो अब हम बारी बारी से सीखेंगे कि दो सदिशों के अदिश गुणन की क्रिया क्या होती है।